श्री राधे। ये हमारे चार्ट सेशन इन वीडियोस में जो है हम आज जो मार्केट में जो कुछ हुआ वो सब के बारे में बात करेंगे। हम क्या कर सकते थे, हमने क्या गलती की या क्या गलती हुई होगी, क्या लर्निंग मिली, इसके बारे में बात करेंगे। और कल कैसा दिन जा सकता है, कैसे हम प्लान कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें जो है एनालिसिस वीडियो भी होगा, लर्निंग वीडियो भी होगी, लर्निंग पार्ट्स भी होंगे। कुछ चार्ट्स जो आप चाहते हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूं, आप कमेंट में इंस्टा पे डीएम करके मुझे बता सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में हम उन चार्ट्स का डिस्कशन भी इन चार्ट सेशंस के अंदर करेंगे। तो आज जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की बात कर लेते। पहले निफ्टी 50 की बात कर लेते, क्योंकि निफ्टी 50 जो था आज थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा उसके अंदर मूव ज़्यादा अच्छी आई थी और एक्सपायरी भी था। जो लर्निंग का पार्ट जो हमें आज मिलता है वो यही मिलता है कि कभी भी फर्स्ट पुल बैक को मिस मत कीजिए, कभी भी फर्स्ट पुल बैक को मिस मत कीजिए। देखिए मार्केट के अंदर क्या होता है, अगर आज का आप दिन देखेंगे, ये 15 मिनट का चार्ट है, इसको मैं 5 मिनट में अगर आपको दिखाऊं, बैंक निफ्टी में तो मौका ही नहीं मिला था और निफ्टी के अंदर भी नहीं मिला। देखिए मैं जो पहले समझा देता हूँ आपको, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि फर्स्ट पुल बैक को कभी मिस मत कीजिए। अगर आपको फर्स्ट पुल बैक मिल गया, आप या तो यहाँ पे पिरामिडिंग कर सकते हैं, अपनी न्यू एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट पुल बैक मिस हो गया, यहाँ पे आप एंट्री कहीं नहीं ले पाए, तो आगे आने वाले हर पुल बैक के अंदर मार्केट आपको डराती रहेगी, आपको बैठने ढंग से नहीं देगी। चाहे वो मार्केट जाएगी उसी डायरेक्शन में, बट आपको वो बैठने नहीं देगी, अपनी रैली को एंजॉय नहीं करने देगी। इसलिए जो पहली लर्निंग जो हमें आज के दिन में मिलती है वो ये मिलती है कि फर्स्ट पुल बैक को कभी भी मिस मत कीजिए। मैंने जो पकड़ा था वो 1 मिनट के अंदर था। देखिए 1 मिनट के अंदर बहुत ही अच्छा प्यारा प्राइस एक्शन था और बहुत ही अच्छी मूव थी। अगर आप इसको पुल बैक नहीं भी मानते तो इसको तो पुल बैक मानेंगे। इस पुल बैक में देखिए, अगर ये वाला पुल बैक आपसे मिस हो गया तो आगे मार्केट ने कहीं पुल बैक दिया ही नहीं। जो सेकंड पुल बैक जो मार्केट ने यहाँ पे देने शुरू करे, उसके अंदर आप देखिए मूव जो है, आप बैठ ही नहीं पाएंगे। जैसे ही आप एंट्री लेंगे ये पुल बैक्स के अंदर ये आप निकल जाएंगे। और दूसरा क्या था, एक्सपायरी थी, निफ्टी 50 में एक्सपायरी थी। तो अगर मार्केट इतना स्लो हो जाएगी तो ऑप्शंस ही नहीं बढ़ेगा, तो ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए फर्स्ट पुल बैक जो पहली लर्निंग है वो आज अपनी डायरी में लिख लीजिए कि फर्स्ट पुल बैक को कभी भी मिस मत कीजिए। अगर वो मिस हो गया तो कुछ अच्छी कंफर्मेशन आनी चाहिए। उसके बाद जो है जैसे मार्केट दोबारा रेंज बाउंड हो जाए, रेंज बाउंड होने के बाद फिर जो है आप एक ले सकते हो। बट अगर मार्केट ट्रेंडिंग है और फर्स्ट पुल बैक आपने मिस कर दिया तो चांसेस कम हो जाते हैं आपकी दोबारा एंट्री बनाने के लिए। देखिए अगर आप इसको 15 मिनट के अंदर देखेंगे निफ्टी 50 को, यहाँ पे देखिए 1 मिनट के अंदर यहाँ कहीं एंट्री मिल रही थी। अगर ये एंट्री मिस हो जाती तो 5 मिनट, 15 मिनट या 1 मिनट में भी आगे एंट्री थी नहीं। यहाँ पे एंट्री थी इस पुल बैक पे, बट कुछ खास मूव नहीं आया। जब यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ जब करने लगी, थीटा डीके होने लग गया, ऑप्शंस के अंदर कुछ मूव आया ही नहीं। आपने जो ये वाली मूव भी कैप्चर करी भी होगी तो भी कुछ बेनिफिट आपको कुछ खास मिला नहीं होगा। तो फर्स्ट जो लर्निंग आज के दिन में हमें यहाँ पे मिली वो यही मिली कि फर्स्ट बुल बैक को कभी भी मिस मत कीजिए। मैं आपको निफ्टी बैंक का चार्ट दिखाता हूँ। निफ्टी बैंक के अंदर भी ऐसा ही हुआ, ना तो 5 मिनट के अंदर कोई पुल बैक मिला, ना 15 मिनट के अंदर पुल बैक मिला। और जब उसने पुल बैक देने शुरू किए 5 और 15 मिनट के अंदर, आपको उसने अच्छे से बैठने दिया ही नहीं, बस वो बार बार आपको एंट्री एग्जिट ही करवाता रहा होगा। कल जो है मैंने इंस्टा पे जो अपना एनालिसिस डाला था, इंस्टा की रील्स पे मेरे डेली एनालिसिस आते रहते हैं, बहुत ही क्रिस्प एनालिसिस होते हैं, उसमें कुछ भी लर्निंग पार्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस का पार्ट होता है। तो उसके अंदर जो मैंने डाला था, मैंने आपको सीधा सा बताया था कि वेट कीजिए। अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं और सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, पहले तो आपको सिर्फ ऑप्शन बाइंग में जाना ही नहीं चाहिए। आपको ट्रेडर बनना है, आपको कुछ टैग लेके थोड़ी जाना है कि मुझे ऑप्शन बायर ही बनना है। मुझे अगर ऑप्शन सेलिंग में अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा, मुझे अगर स्टॉक्स के अंदर कुछ मौका दिखेगा तो मैं स्टॉक्स करूंगा। ऑप्शन बाइंग के अंदर जब मुझे बेस्ट दिखेगा तब मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा। मैं रोज आगे अगर ऑप्शन बाइंग के बारे में सोचूंगा तो पैसा बनाना मुश्किल है। 2 दिन पैसा बनेगा, तीसरे दिन में सब चला जाएगा। तो जो ये मार्केट रेंज में थी, मैंने कल एनालिसिस में आपको बताया था कि जब भी मार्केट ऐसे रेंज में हो, वेट कीजिए अपने दिन का कि ये रेंज को तोड़े, या तो ऊपर की तरफ तोड़े या नीचे की तरफ तोड़े। तो जिन्होंने इस मार्केट में पैसा बनाया था, वो सारा का सारा पैसा इस मार्केट के अंदर उनका चला गया होगा। अगर आपने वेट नहीं किया या छोटे एसएल पे काम नहीं किया या आपने अपने रिस्क को मैनेज नहीं किया। इसीलिए
सेटअप सीख लेना दूसरे नंबर की बात है, पहले रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन आना चाहिए। आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझिए, मार्केट चल कैसे देगी, फिर उसको प्लान कीजिए। तो कल जो है मैंने उस वीडियो में आपको ये बताया था कि अगर जब तक मार्केट ये रेंज नहीं तोड़ती, अगर कल भी इसी रेंज के अंदर बनी रह जाती है तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। आप जबरदस्ती आगे ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। लेकिन मार्केट की ये पहली कैंडल के अंदर ही लग गया था पता। मार्केट इसकी इंटेंसिटी को देखिए, इसकी बॉडी को देखिए, इसकी क्लोजिंग को देखिए, तो ये क्लियर हो चुका था कि ये रेंज को तोड़ने जा रही है। और यहाँ पे जो है इसने रेंज को तोड़ा। अगर यहाँ पे आपने एंट्री ली तो ये आपका ऑप्शन बायर का दिन था, ये मैंने बताया था, आपका पैसा बना। अब कल के लिए देख सकते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल के लिए देखिए, अभी जो पोजीशन है वो सेलर्स के हाथ में है। पोजीशन को सेलर्स ने होल्ड किया हुआ है, बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है। कल दो चीज़ें हो सकती है, या तो गैप अप ओपन हो जाता है, अगर इस एरिया में कहीं भी गैप अप ओपन हो जाता है फिर जो है मार्केट फंस जाएगी उस दिन के लिए। दोनों स्विंग मिल जाएंगे सेलर्स को, वो अपना पीईसी शॉर्ट करके बैठ जाएंगे और उनका प्लान होगा कि सिर्फ थीटा डीके को खाया जाए और मार्केट जो है कल के दिन में इधर ही कहीं फंस के रह जाए। तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो फिर आज के दिन जो कुछ कमाया होगा आप जो है कल फिर गवा देंगे। इसलिए अगर आप ऑप्शन बायर हैं और अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाती, यहाँ कहीं इस एरिया में ओपन हो जाती, आप वेट कीजिए, ज़बरदस्ती मत कीजिए। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होती, अब फ्लैट ओपन होती है तो दो चीज़ें हो सकती, फ्लैट ओपन हो और फिर मार्केट नीचे जाए। अगर तो फ्लैट ओपन होते ही मार्केट नीचे जाती है तो मैं हाफ क्वांटिटी के साथ पहले प्लान करूंगा। आगे के लेवल जो है वीक लेवल है, ये सारे जो है वीक लेवल है, मल्टी टाइम टेस्टेड है, ये बात ठीक है, लेकिन मैं हाफ क्वांटिटी के साथ क्यों? क्योंकि मेरी कंडीशन ये है, मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट सेकेंड हाफ तक जो है ऐसे ही घूमती रहे। जब सेकेंड हाफ तक घूमेगी, क्यों? क्योंकि रेंज जितनी बड़ी होगी उतना ही फास्ट मूव आएगा, उतना बड़ा मूव आने की हमें, क्योंकि मार्केट ने एक ट्रेंड दे दिया है, कल भी ऐसे ही ट्रेंड देगा डाउट है। लेकिन अगर कल सेकेंड हाफ तक मार्केट साइडवेज हो जाता है, उसके बाद इसको तोड़ता है, तो चांसेस है कि हमें अच्छी मूव मिल सकती है। इसलिए मेरी पहली कंडीशन ये होगी कि ऐसा हो। अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा फर्स्ट ओपन होते ही मार्केट नीचे जाती है, तो मैं हाफ क्वांटिटी के साथ जाऊंगा। मैं मिस नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये लेवल वीक है। क्या पता मार्केट निकल जाए, सेलर्स पोजीशन होल्ड करके बैठे, वो छोड़े नहीं, तो मैं हाफ क्वांटिटी के साथ जाऊंगा। आगे चल के मुझे कहीं पे भी प्राइस एक्शन दिखेगा, कहीं पे भी पुल बैक दिखेगा मुझे, वहाँ पे मैं बाकी अपनी हाफ क्वांटिटी को डाल के फिर जो है मार्केट में देखूंगा आगे कैसे मार्केट जाती। और अगर सेकेंड हाफ तक मार्केट साइडवेज होके जाती है तो फिर इसको ब्रेक करती है, तो यहाँ पे मैं फिर फुल क्वांटिटी ही प्लान करूँगा। अगर मान लीजिए रेंज में आती है, मार्केट फ्लैट खुलती है और ऊपर की तरफ जाती, मैं कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा वहाँ पे। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो मैं सीई बाय नहीं करूँगा, इसके बजाय मैं पीई सेल करना पसंद करूँगा। मैं जो है ऑप्शन सेलिंग पसंद करूँगा अगर मार्केट यहाँ से कल को ऊपर की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि सेलर्स कहीं से भी एक्टिव हो सकते हैं, अभी सेलर्स की पोजीशन गई नहीं है। सेलर्स जो है यहाँ पे आके डरेंगे, तो जब तक यहाँ पे नहीं आती तब तक मैं सीई को बाय नहीं करूँगा। अगर इसके बीच में कहीं भी मार्केट रहती है तो मैं ऑप्शन सेलिंग ही पसंद करूँगा। लास्ट ऑप्शन है जो कल हो सकता है, गैप डाउन खुल जाए। मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाती, तो यहाँ पे जो है पहले जो है मैं रिवर्सल के लिए प्लान करूँगा। क्यों? क्योंकि ये सब पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए हैं। अगर 150, 200, 250 पॉइंट मार्केट नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो इनको बैठे बिठाए ही 200, 250 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा। अब सोच के देखिए, आप यहाँ से बैठे हुए हैं और आपने अच्छी पोजीशन होल्ड की हुई है, पहले तो 500, 700 पॉइंट आपने यहाँ पे कमा लिए, उसके बाद जब मार्केट खुल ही गैप डाउन रही है 200, 250 पॉइंट सीधे सीधे आपको मिल जाएंगे। लगभग 800, 1000 पॉइंट के प्रॉफिट में ये सेलर्स बैठे हुए हैं। और यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा रिवर्सल इनको दिखेगा तो ये पैनिक में आके पहले अपनी प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो प्रॉफिट को बुक करते ही मार्केट ऊपर की ओर जाएगी, तो पहले रिवर्सल आ सकता है। तो पहले मैं रिवर्सल के लिए प्लान करूंगा, फिर यहाँ पे जब कहीं मुझे थोड़ा रेजिस्टेंस दिखेगा इस लेवल पे, जब ये गैप फिल कर रही होगी, यहाँ पे कोई मुझे अपॉर्चुनिटी दिखेगी, फिर मैं पी के लिए प्लान करूंगा, फिर मैं नीचे के लिए मैं प्लान करूंगा। ये मेरा कल के लिए प्लान रहेगा। तो आप कमेंट कीजिए जो भी चार्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, जो भी कुछ स्टॉक्स के बारे में, कुछ इंडेक्स के बारे में, कोई पर्टिकुलर डेट हो जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि वहाँ पे कैसे ट्रेड किया जा सकता है या क्या करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में कुछ स्टॉक्स के बारे में भी हम बात करेंगे, जो अच्छे स्टॉक्स होंगे उसके बारे में भी देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री राधे।